तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड भाग में पार्ट 6 भारत यातायात व्यापार एवं संचार के सेकंड भाग में पढ़ेंगे। जल मार्ग किसे कहते हैं? तो यह तो आप जानते ही हैं कि नाव, स्टीमर, पानी का जहाज आदि जहाँ चलते हैं उसे हम जल मार्ग कहते हैं। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन। इसे दो भागों में बांटा जाता है, आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग किसे कहते हैं? नदियों और नहरों में नाव व स्टीमर द्वारा जो हम यात्रा करते हैं, यात्रा करने और माल लाने ले जाने को हम आंतरिक जल मार्ग या परिवहन कहते हैं। भारत में आंतरिक जल मार्गों का प्रयोग बहुत पहले से होता आ रहा है और रेल मार्गों के निर्माण से पहले यातायात का मुख्य मार्ग जल मार्ग ही था। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। पहला मार्ग है गंगा नदी पर प्रयागराज व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा मार्ग है और ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा मार्ग है। इसी केरल में चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिम तट के कोलम कोट्टमपुरम खंड 204 किलोमीटर लंबा मार्ग है। काकीनाडा पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1095 किलोमीटर। पूर्वी तटीय नहर ब्राह्मणी महानदी 623 किलोमीटर। इस समय भारत में आंतरिक जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है, परंतु इसका एक छोटा भाग ही व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है। समुद्री जलमार्ग किसे कहते हैं? तो समुद्र के रास्ते से यात्रा करने व माल लाने ले जाने को हम समुद्री जलमार्ग या परिवहन कहते हैं। इस यातायात के साधन का प्रयोग दूसरे देशों में आने जाने, माल ले जाने के लिए किया जाता है। हमारे देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। समुद्र के किनारे बने पत्तनों यानी बंदरगाहों से बड़े बड़े समुद्री जहाज द्वारा विभिन्न देशों की यात्राएं की जाती हैं। पत्तनों में जहाज़ों पर सामान लादने और उतारने की भी व्यवस्था रहती है। भारत की लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 प्रमुख और लगभग 200 अन्य पत्तन हैं। बड़े पत्तनों की देखभाल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और जबकि अन्य छोटे पत्तनों की देखभाल यहाँ के राज्य सरकारें करती हैं। मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन, मार्मगांव, कांडला न्यू मंगलोर, कोच्चि, नावासेवा, जवाहरलाल नेहरू, विशाखापट्टनम, चेन्नई और अन्य भारत के बड़े पत्तन हैं। बच्चों, पत्तन किसे कहते हैं? तो समुद्र तट पर वो जगह जहाँ पे पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री अपना माल चढ़ाते उतारते, उसे हम पत्तन कहते हैं। अब हम लोग मैप में देखेंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग पत्तन कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे ये हमारा है, अभी आपने पढ़ा कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तो ये हमारा कोलकाता पत्तन है यहाँ पर, जहाँ पे जहाजें आके रुकती हैं और सामान जहाँ से चढ़ाते उतारते हैं। जैसे हल्दिया है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, तूतीकोरिन है, कोच्चि, मंगलुरु, मार्मगांव, मुंबई, ये सब हमारे ये पत्तन हैं। ये या कह लें सरल भाषा में ये इनके स्टेशन हैं जहाँ पे जहाज पानी के आकर के रुकते हैं और जहाँ से माल चढ़ाया और उतारा जाता है। तो ये हमारे सब पत्तन हैं। जैसे कोलकाता का पत्तन, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, ये चेन्नई, तूतीकोरिन, मंगलुरु, मार्मगांव और मुंबई, ये सब हमारे पत्तन हैं जहाँ पर आकर के जहाजें आकर के यहाँ पर रुकती हैं और सामान चढ़ाया और उतारा जाता है। अच्छा, वायु मार्ग साधन कौन से हैं? जैसे हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर आसमान में जिस रास्ते पर उड़ते हैं उसे वायु मार्ग कहते हैं। वायु मार्ग यातायात का सबसे तेज गति का साधन है, लेकिन यह अधिक महंगा पड़ता है। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान 1911 में इलाहाबाद से नैनी की मध्य हुई थी। सन 1953 से भारतीय वायु यातायात की व्यवस्था केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली। भारत में एयर इंडिया के अतिरिक्त अनेक निजी कंपनियां
भी विमान की सेवाएं दे रही हैं। भारत पर अनेक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वो स्थान हैं जहां से हवाई जहाज विदेशों के लिए उड़ते हैं तथा घरेलू हवाई अड्डों से देश के अंदर ही हवाई यात्रा की जाती है। यानी घरेलू हवाई अड्डे में अपने देश के अंदर की जाती है यात्रा, और अंतर्राष्ट्रीय में देश विदेशों में भी हम जाते हैं, दूसरे देशों में भी यात्रा करते हैं, जाते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे नई दिल्ली में बना है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु आदि में है, जहां से हम विदेशों में जाते हैं। तो ये सब हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्थान हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु आदि हैं। इनको हम लोग मैप में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हवाई अड्डे बनाए गए हैं, समझेंगे मैप में। जैसे ये हमारा है, ये चिन्ह बना हुआ है, भारतीय एवं अन्य विमान सेवाएं, जैसे ये समांतर ये लाइनें हैं, ये हमारे विमान कहाँ से कहाँ तक जाते हैं उनकी चिन्ह बने हुई जो जाल है चारों तरफ। एयर इंडिया का चिन्ह जैसे ये डॉट डॉट करके बना, ये हमारा एयर इंडिया का चिन्ह है कि कहाँ से, पुणे से, मुंबई से कहाँ सीधे कलकत्ता को जाते हैं। तो ये सब उसके चिन्ह दिए हुए कहाँ कहाँ जाते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो गोल गोल से ब्लैक से दिया हुआ छोटा छोटा, ये हमारे राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो हम अपने ही देश में यात्रा करते हैं। जैसे ये ब्लैक ब्लैक छोटा छोटा दे रखा है, ये कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ये सब हमारे, भुवनेश्वर, ये सब हमारे जो दे रखे हैं, ये सब राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चिन्ह। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या पहचान है, जो बड़ा सा गोल के बीच में राउंड है, यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पहचान है। जैसे श्रीनगर में, अमृतसर में, इसी तरह कलकत्ता में, कलकत्ता, और यहाँ पे हमारा बना हुआ है। इसी तरह से हैदराबाद में, इसी तरह से चेन्नई, मुंबई, ये सब बड़े बड़े पतन हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बने हैं, जहाँ से हम विदेशों को हम लोग हवाई जहाज़ द्वारा जाते हैं। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ों की पहचान है। तो ये कलकत्ता से भी चारों तरफ हम लोग जाते हैं। यहाँ से जहाज़ें अंडमान को भी जाती हैं, विदेशों में भी जाती हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा। सड़क, रेलगाड़ी, पानी का जहाज, हवाई जहाज आदि यातायात के साधनों में से विभिन्न गांवों, शहरों, खनिज स्थलों और उद्योग धंधों, कल कारखानों आदि को एक सूत्र में पिरोया है। इसने भारत के व्यापार को विकसित करने के रास्ते पर आगे बढ़ाया है और ये हमारे विकास का प्रतीक है। आज हम घर बैठे कहीं भी थोड़ी सी दूरी बहुत कम टाइम में हम जहाज़ द्वारा पूरा कर सकते हैं। जो यात्रा हम 2-2, 3-3 दिन में करते थे, वो यात्रा हम 2-2, 3-3 घंटे में हवाई जहाज़ से कर सकते हैं। इसलिए हमारा आना जाना बहुत ही आसान हो गया। ये हमारे देश का विकास का प्रतीक है। धन्यवाद बच्चों। सेकंड भाग में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। थर्ड भाग में पढ़ेंगे व्यापार किसे कहते हैं, पढ़ेंगे नेक्स्ट थर्ड भाग में। धन्यवाद बच्चों।